माई हीरो एकेडमिया विजिलेंटी एपिसोड नंबर 4। एपिसोड के शुरुआत में हम 3 विलन को देखते हैं जो कुछ लड़कियों को छेड़ रहे थे और इनके पास जो कोर्क है इसका नाम है ग्लाइड एंड स्लाइड। वो एक लड़की को छेड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं तभी नकल डस्टर आकर उन तीनों को मारकर बेहोश कर देता है। कोइची कहता है लगता है इन्होंने ट्रिगर ड्रग यूज नहीं किया और ये बस 3 छिचोरे हैं जो लड़कियों को छेड़ रहे थे। आगे कोइची को नामीमारू ने बता दिया था कि नकल डस्टर ने मुझे पकड़ लिया और मुझसे बी कोर्क के बारे में पूछने लगा और फिर ये तीनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर कोइची को नकल डस्टर ट्रेन कर रहा था। वो कहता है मास्टर आजकल तुम अजीब तरह का बर्ताव कर रहे हो और तुमने उस दिन के बाद ज्यादा बात भी नहीं की। क्या तुम बी कोर्क को लेकर परेशान हो? तब नकल डस्टर कोइची का हाथ पकड़कर उसे जोर से पंच मारता है। कोइची कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं किसी को हैंड टू हैंड कभी हरा सकता हूँ, तो मुझे ऐसी प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। तब नकल डस्टर कहता है तो फिर ठीक है, तुम वो ग्लव्स पहन लो और मैं खुद को ट्रेन करूंगा। और फिर वो उसे मार मार कर लेटा देता है। तब पॉप स्टेप कहती है अरे बुढ़ाओ थोड़ा आराम से हाथ चलाओ, और ये तो एक मच्छर जितना कमजोर है तो ये कहीं मर ना जाए। तब कोइची कहता है दरअसल वो मुझे आराम से ही मार रहा है, अगर इसने मुझे पूरी ताकत से हिट किया होता तो मैं अब तक टपक जाता और विलन को इन्होंने ऐसे ही मारा था, धीरे धीरे ही सही, ये आप अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम क्वीन को देखते हैं। एक आदमी उससे कहता है उस दिन जो तुमने किया वो बहुत खतरनाक था, वो ट्रिगर ड्रग्स बहुत कीमती है, तुम ऐसे ही किसी को नहीं दे सकती। तब क्वीन कहती है आखिर तुम्हें इससे प्रॉब्लम क्या है, हमें तो बस डाटा कलेक्ट करना है। तब वो कहता है हमें बस उसकी कार्य क्षमता चेक करनी है और एक आदमी जो मेंटली स्टेबल हो और इस ड्रग की मदद से उसकी फिजिकल एबिलिटी और बढ़ जाएगी। हमें एक पावरफुल कोर्क वाला इंसान चाहिए ताकि वो ऐसी पावर को संभाल सके जैसे कि हीरोज। हर इंसान के दिल में एक विलन छुपा है और वो बस मौका देख रहा है कि कब वो बाहर निकले। आगे हम क्वीन को एक सुनसान सी जगह पर देखते हैं। वो एक इंसान से कहती है कांग्रेचुलेशन, तुम्हें चुना गया है। वो आदमी कहता है आखिर तुम हो कौन और तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्वीन कहती है तुम तो पहले ही नशे में लग रहे हो और मुझे तुम जैसों की ही तलाश थी, तो फिर ठीक है, तुम्हारी नफरत को पावर्स में बदलने का वक्त आ गया, तभी तो तुम इस सोसाइटी को अपनी नफरत महसूस करवा पाओगे। और फिर वो ट्रिगर ड्रग्स को उसमें इंजेक्ट कर देती है और फिर उस आदमी का हाथ बहुत बड़ा हो जाता है। क्वीन कहती है मैंने तुम्हें ताकतवर बना दिया, अब जाओ और जो भी तुम्हारे रास्ते में आए उन्हें मसल दो। और फिर वो आदमी हल्क की तरह मॉन्स्टर में बदल जाता है। कोइची और पॉप स्टेप उसे रोकने के लिए वहाँ आती है और फिर वो कोइची पर तेजी से हमला करने लगता है। कोइची पॉप स्टेप से कहता है तुम सभी लोगों को यहाँ से दूर ले जाओ, तब तक मैं इसका ध्यान भटकाता हूँ। आगे वो विलन एक आदमी को बस मारने ही वाला था कि तभी कोइची आकर उसे बचा लेता है। वो उस आदमी से कहता है क्या तुम ठीक हो और जल्दी यहाँ से भागो। आगे वो विलन इन दोनों पर अटैक करने आता है कि तभी नकल डस्टर आकर उसे जोर से किक मारता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है और फिर वो अगले ही पल इन पर अटैक कर देता है। नकल डस्टर कहता है वो अपनी पावर्स को एक हाथ में स्टोर कर रहा है जिससे उसका पंच और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। कोइची कहता है तो इसका मतलब हमें उससे दूर रहकर ही लड़ना होगा। नकल डस्टर कहता है नहीं, मैं इसे अपने हाथों से ही सबक सिखाऊंगा। और फिर वो विलन नकल डस्टर पर अटैक करता है। अब इन दोनों की लड़ाई बहुत खतरनाक चल रही थी और नकल डस्टर उस मॉन्स्टर को कड़ी टक्कर दे रहा था, पर फिर भी मॉन्स्टर के हमलों का असर नकल डस्टर पर भी हो रहा था और वो विलन और ज्यादा ताकतवर हो रहा था। वो अपनी सारी पावर अपने हाथ में जमा करता है और फिर उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी नकल डस्टर उसे डॉच कर लेता है और उसका जबड़ा ही तोड़ देता है जिससे वो विलन जगह पर ही ढेर हो जाता है। वो कहता है हालांकि उसके पंच बहुत तेज थे, पर जब वो पावरफुल हमला करता है तब उसकी स्पीड कम हो जाती है। जो भी हो, इसे हराना इतना आसान भी नहीं था। वो ताकतवर होने के साथ ही बहुत तेज भी था। वो सच में एक मॉन्स्टर ही था। जो भी हो, इससे लड़कर बहुत मजा आया। मैंने आज तक कई सारे विलन को हराया। वो कमजोर होने की वजह से उनसे लड़ने में मजा नहीं आ रहा था और अगली बार मैं ऐसे पावरफुल विलन से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। और वैसे भी उन जैसे विलन को कितना भी पीटो वो कभी शिकायत नहीं करते। आगे कोइची कहता है जो भी हो, मास्टर को ऐसे पहले की तरह देखकर अच्छा लग रहा है। पॉप स्टेप कहती है उसने तुम्हें अभी मारा और तुम फिर भी खुश लग रहे हो, क्या तुम गधे हो? दूसरी तरफ क्वीन कहती है मुझे लगा कि ये वाला कुछ कमाल करेगा और फिर उन लोगों ने सब कुछ खराब कर दिया। सबसे मेन प्रॉब्लम तो वो बुढ़ा हुआ है, क्या हम उसका कुछ कर नहीं सकते? वो आदमी कहता है वैसे विजिलेंटीज रहेंगे तो हमारा ही फायदा है, इससे हमें कॉम्बैक्ट डाटा मिलता रहेगा और हीरोज और पुलिस को कुछ पता भी नहीं चलेगा। क्वीन कहती है लेकिन वो तो हमें ही पकड़ना चाहते हैं। वो कहता है तो फिर डाटा को कलेक्ट करो और बदले में उन्हें कुछ मत दो और साबित करो कि तुम एक अच्छी कोऑर्डिनेटर हो। क्वीन कहती है तो ठीक है, फिर अब मुझे यही करना होगा। आगे हम एक आदमी को देखते हैं। वो कहता है तो क्या वो
वो तुम ही हो, मुझे नहीं लगा कि तुम इतनी क्यूट होगी। क्वीन कहती है बहुत बातें हो गई, चलो कुछ काम करते हैं। दरअसल वो इस आदमी को भी फंसा रही थी। दूसरी तरफ हम एक विलन को देखते हैं जो बहुत तेजी से सड़कों पर भाग रहा था और उसका पीछा कर रही थी ID10 की टीम। और फिर इनका हीरो इंजीनियम आयरन मैन की ही तरह अपना सूट पहनता है और फिर वो उस विलन का तेजी से पीछा करने लगता है। वो कहता है बहुत भाग लिए, खुद को मेरे हवाले कर दो वरना तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। विलन कहता है तुम तो बहुत स्लो हो, तुम्हें ऐसे भागना चाहिए कि जैसे जिंदगी और मौत का सवाल हो। और फिर वो इंजीनियम को एक किक मारता है जिससे इंजीनियम एक दीवार से जा टकराता है। इंजीनियम ने अपने सूट में एयरबैग इंस्टॉल किए थे, इसीलिए उसे ज्यादा चोट नहीं पहुंचती। दूसरी तरफ हम कोइचू को देखते हैं। वो कहता है इतनी सुबह यहाँ कोई नहीं आया तो फिर चलो अपनी क्वर्क, साइड और ग्लाइड की प्रैक्टिस की जाए। और तब वो एक आदमी को देखता है और कोइची उसे पास कर कर आगे जाता है और कहता है अगर मैं इससे ज्यादा तेज चला गया तो मैं अच्छे से ब्रेक नहीं लगा पाता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस प्रॉब्लम से कैसे बचूं। वो आदमी तेजी से भागता है जिससे कोइची का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो बस गिरने ही वाला था कि तभी वो आदमी उसे बचा लेता है और कहता है माफ करना, मेरी वजह से तुम गिरने वाले थे। और क्या तुम एक स्टूडेंट हो? कोइची कहता है हाँ, मेरा कॉलेज पास में ही है। आगे वो कहता है मेरा नाम है टेंसे ईडा। और क्या तुमने टर्बो हीरो इंजीनियम के बारे में सुना है? और कोइची ये सब सुनकर एकदम शॉक हो जाता है। दरअसल वो उसका एक फेवरेट हीरो में से एक है। आगे वो कहता है तुम तो बहुत अच्छे से स्लाइड करते हो, आखिर तुम्हारी क्वर्क काम कैसे करती है? कोइची कहता है दरअसल मैं अपने हाथ पैर की मदद से स्लाइड कर सकता हूँ। ईडा कहता है तो क्या तुम सिर्फ सीधे चल सकते हो? वो कहता है नहीं, मैं आगे पीछे साइड और यहाँ तक कि गोल भी घूम सकता हूँ। कीड़ा कहता है अरे तुम्हारी क्वर्क तो सच में कमाल है, क्या तुम जानते हो मेरा छोटा भाई भी ठीक से टर्न नहीं ले पाता। और फिर हम टेनिया को देखते हैं, वो तेजी से भागकर एक पेड़ से टकरा जाता है। कोइची कहता है अगर मैं बहुत तेजी से स्लाइड करूँ तो मैं ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाता क्योंकि मेरे पास ब्रेक्स ही नहीं है। और तब मैं अपनी क्वर्क को बंद कर शूज की मदद से रुक जाता हूँ। कीड़ा कहता है शायद तुम अपनी क्वर्क को अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे। तुमने कहा कि तुम उल्टा भी स्लाइड कर सकते हो, तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते? जब भी तुम्हें रुकना होगा तब तुम अपोजिट डायरेक्शन में खुद को स्लाइड करना शुरू करो। और फिर कोइची कीड़ा की मदद से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है। कोइची कहता है अगर मैं ज्यादा तेज जा भी पाया तब भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कीड़ा कहता है ये तुम्हें किसने कहा? स्पीड बहुत जरूरी है, सोचो लोग अगर मुसीबत में फंस गए तो क्या तुम्हें आइडिया है कि वो क्या सोचेंगे? कोइची कहता है शायद वो खुद को बचाने के लिए कहेंगे। कीड़ा कहता है वो कहेंगे जल्दी मुझे बचाओ। जब इंसान की जान खतरे में हो तो वो बहुत डर जाता है जैसे कि एक छोटा बच्चा, तो इसीलिए मैं बहुत तेजी से जाकर उसे बचा लेता हूँ। और हीरो के लिए स्पीड ही बहुत ज्यादा मायने रखती है। तुमने कहा कि तुम एक स्टूडेंट हो और जब तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए तो क्या तुम मेरी एजेंसी में काम करना चाहोगे? कोइची कहता है लेकिन मेरे पास तो हीरो लाइसेंस है ही नहीं। वो कहता है कोई बात नहीं, हम तुम्हारा लाइसेंस बनवा लेंगे, तब तक तुम सपोर्ट टीम की तरह काम कर सकते हो क्योंकि तुम अपनी क्वर्क से सोसाइटी की मदद करना चाहते हो। और हमने एक ऐसी ही टीम बनाई है जो अपनी क्वर्क से लोगों की मदद करते हैं। वो उसे एक कार्ड देता है और कहता है तुम चाहो तो हमारी टीम में आ सकते हो। और फिर वो वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ हम उस विलन को देखते हैं। वो कहता है तुम फिर से आ गए इंजीनियम, तुम पिछली बार से ज्यादा तेज दौड़ रहे हो। क्या तुमने अपने सूट का वजन कम कर लिया? इंजीनियम ने सूट से एयरबैग हटा दिए। अगर उस विलन ने इंजीनियम पर हमला किया तो वो खुद को ठीक से बचा नहीं पाएगा। वो कहता है तुम तो मुझे पकड़ने के लिए अपनी जान को भी खतरे में डाल रहे हो। इंजीनियम कहता है दरअसल मैंने अपनी जान को खतरे में नहीं डाला, बल्कि मुझे तो उन लोगों पर भरोसा है। और फिर वो तेजी से उन एयरबैग से टकरा जाता है। और फिर वो विलन वो भी टकराने ही वाला था कि तभी वो अपने पंख निकालकर उड़ने लगता है, जिसे देखकर इंजीनियम कहता है तो तुम इसीलिए हाईवे से अचानक गायब हो जाते हो। तुम तेज होने के साथ ही एक बैट जैसी पावर्स भी रखते हो। वो कंट्रोल रूम से उस पर नजर रखे हुए थे और वो विलन ईस्ट नरुहाटा तरफ जा रहा था और उसके पीछे इंजीनियम की एक टीममेट जाती है, जिसे देखकर वो विलन कहता है अब तुम कौन हो? वैसे तुम मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकती। वो उड़कर उस पर अटैक करता है और फिर वो इंजीनियम के 2 टीम मेंबर को मारकर वहाँ से भाग जाता है। इंजीनियम उसके पीछे ही जा रहा था। अब वो गलियों में भागने की वजह से इंजीनियम यहाँ ठीक से दौड़ नहीं पाता और ये जगह एक भूल भुलैया की तरह थी। और इस अंधेरे में उस विलन के पास बैट क्वर्क थी, तो इसका मतलब उसे पकड़ना बहुत मुश्किल होगा। तब हम कोइची को देखते हैं। वो विलन कहता है हाईवे हो या गली, कोई मुझे पकड़ नहीं सकता। और तभी कोइची बीच में आकर उसे नीचे गिरा देता है और नकल डस्टर उसे जोर से पंच मारता है और फिर वो उस विलन को बांध देते हैं। कीड़ा कहता है आखिर इसकी ये हालत किसने की
और तब हम कोइची को देखते हैं। वो कहता है इस जगह पर ज्यादातर अंधेरा ही रहता है और इसी से ऐसे विलन को पकड़ना बहुत मुश्किल काम है। नकल डस्टर कहता है और हम इस गली को अच्छे से जानते हैं और हम जानते हैं कि विलन किस रास्ते से भागने की कोशिश करेगा, तो हमने उसे भागने से पहले ही पकड़ लिया। कोइची कहता है तुम्हारी मदद कर कर हमें खुशी हुई और हम इंसाफ के रखवाले हैं। इसका नाम है नकल डस्टर और मैं हूँ द क्रॉलर। पॉपस्टेप कहती है और मैं इन दोनों के साथ नहीं हूँ। ईडा ने कोइची को पहचान लिया था। अब अगले दिन कोइची जॉगिंग कर रहा था कि तभी ईडा आकर कहता है वैसे मदद करने के लिए शुक्रिया, तो क्या तुम्हारा हीरो नेम है द क्रॉलर? कोइची कहता है अरे नहीं, इस नाम को तो मैंने पहली बार सुना है और आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो? वो कहता है अगर तुम अगली बार क्रॉलर से मिलो तो उससे कहना कि वो अच्छा भागा और उस बिजनेस कार्ड को मुझे वापस दे दो। मैंने कहा था ना, कोर्क को सही जगह इस्तेमाल करो, पर अगर तुम उसे सही जगह इस्तेमाल कर रहे हो तो मैं उसकी इज्जत करता हूँ। कोइची रोते हुए वो कार्ड उसे वापस देता है। वो कहता है अरे तुम तो बहुत नाराज हो गए, लाइफ में तो ऐसा चलता ही रहता है, और फिर वो वहाँ से चले जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी एक ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हो।